नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरीके से कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके शेयर नहीं करना चाहते, आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते यार। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी तरीके शुरू करेंगे आज के अपने स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया और मैं आपको ब्रीफ भी कर देता हूँ। आज हम कुछ दो तीन कॉन्सेप्ट्स को मिला करके मार्केट के मूवमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम मार्केट के मूवमेंट को ऑप्शंस के प्रीमियम, कंबाइंड प्रीमियम के साथ एक एनालिसिस बनाने की कोशिश करेंगे। इधर हम निफ्टी या बैंक निफ्टी के चार्ट को भी देखेंगे, वहां पर हम वीवैप का भी यूज करेंगे और साइमल्टेनियसली हम ऑप्शंस के डेटा को भी कंसिडरेशन में लेंगे। वहां पर हम ऑप्शंस के प्रीमियम को कंबाइन करेंगे, कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। मेरे पास टोटलिटी में दो सिनेरियोज हैं। हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर रहा हूँ आज, ये इन्फॉर्मेशन चांसेस है पहले आपने, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग कहती है, ये आपने पहले यूट्यूब के ऊपर में नहीं देखी होगी। अगर आप भी ऐसा पाते हैं, ऐसा ऑब्जर्व करते हैं, तो प्लीज़ इस प्रेजेंटेशन के बाद कुछ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। डिले नहीं करेंगे, सीधा अपन लोग चलेंगे लाइव चार्ट्स के ऊपर में और वहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि मेरे पास आपको बताने के लिए क्या है। इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक आध दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सुन लीजिए। स्क्रीन पर आप जो नाम नंबर देख रहे हैं, पर्पस इनका कहीं पर किसी भी तरीके से आपको कोई कोई इन्फ्लुएंस करना नहीं है, कोई किसी तरीके से प्रभावित करना नहीं है, कोई बाय सेल का सिग्नल रिकमेंडेशन नहीं है। जो देख रहे हैं पर्पस उसका सिर्फ एजुकेशनल है। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल है। तीसरा, इतने ड्यू डिलीजेंस के बाद भी किसी भी सेटअप की एक्यूरेसी मेरी समझ कहती है, मेरे चैनल से या जो आप मेरी प्रेजेंटेशन देखते हो, समझते हैं, देखते हैं, तो एक्यूरेसी को 50% से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। रादर कि आप किसी चीज़ को होली ग्रेल माने, उससे मच फार बेटर होगा कि आप हेजिंग सीखें, पोजीशन साइजिंग सीखें, अपनी साइकोलॉजी थोड़ी डेवलप करें और जीवन में आगे बढ़ें। अब चलते हैं अपन लोग सीधा निफ्टी के चार्ट पर। चार्ट आप देख रहे हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, निफ्टी का चार्ट है और ये प्रेजेंटेशन है। इसके अंदर में हम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट का यूज़ कर रहे हैं और उस कॉन्सेप्ट का नाम है वीवैप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ये बना हुआ चार्ट है और बने हुए चार्ट पर हमें बहुत अच्छे से दिख रहा है कि प्राइस आज वीवैप के नीचे रहा है, सारा दिन नीचे रहा है और एक भगवान की कृपा से बहुत अच्छा एक ट्रेंडिंग मूव निकल करके आया है। ये हम देख रहे हैं सामने, ये हमें दिख रहा है कि प्राइस आज सारा दिन वीवैप के नीचे था और वीवैप के ऊपर भी नहीं गया और एक ठीक ठाक सा यहाँ पर एक बेरिश मूव सामने से हमको नजर आता है और बड़ा ठीक ठाक सा 100 सवा 100 पॉइंट्स का बहुत अच्छा वाला आज मूव था। अगर मैं 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट के ऊपर भी अगर मैं 1 मिनट के लिए काम कर लूँ, अगर मैं ये 15 मिनट की रेंज भी लगा लूँ, तो भी 15 मिनट की रेंज के हिसाब से बहुत, 15 मिनट की रेंज लगा दूँ, वीवैप लगा दूँ, बेहतरीन ट्रेड था। पर ये बेहतरीन ट्रेड ना कहना आसान है, चलते बाजार में इस ट्रेड को आइडेंटिफाई करना, लेना और प्रॉफिट बुक करना मुश्किल है। चलते बाजार में बातें करना बहुत बहुत टेढ़ी खीर है। बने हुए चार्ट के ऊपर में कोई भी बता सकता है। जैसे मैं खुद ही सामने से बता रहा हूँ, ये वीवैप है, ये 15 मिनट की रेंज है, यहाँ शॉर्ट कर दो, ये प्रॉफिट कैप्चर कर लो। पर काश के मैं खुद ऐसा जीवन में या चलते बाजार में कर पाता या आप भी ऐसा कर पाते, तो बात कुछ और होती। बने हुए चार्ट पे हम सब करोड़पति हैं, ये सब हम जानते हैं और ये इसका कोई सेंस नहीं है। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमें सामने से दिख रहा है, क्या हमारे पास में कुछ और विकल्प था, क्या हमारे पास में सामने से कोई चीज़ थी जिसको हम यूज़ करके इस पर्टिकुलर डे को कैप्चर कर सकते थे। तो मेरी समझ कहती है हाँ, कुछ था, उसको हम समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। इसके साथ हम एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, उस प्लेटफॉर्म का नाम है आई फॉर ऑप्शन। ये आई फॉर ऑप्शन का प्लेटफॉर्म है, इसको हम बहुत ठीक ठाक तरीके से यूज कर सकते हैं, करते हैं। इसका हम आपको लिंक भी शेयर कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। और आपको एक चीज़ और आपको बता दें, अगर आप इसकी सर्विसेज को यूज़ करना चाहें तो इसका भी डिस्काउंट कूपन आप हमसे अवेल कर सकते हैं। आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। हम लोगों ने इनके साथ में कोलैबोरेशन है आई फॉर ऑप्शन वालों के साथ में। इनके फ्री के देखिए, बड़ी साफ बात है, इसके इनके पास बहुत सारे फ्री के फीचर्स हैं। आपका काम चलता है वहाँ से अपने फ्री से काम कर लीजिए। आपको अगर आगे बढ़ करके और एक्सप्लोर करना है, एडवांस इनके कॉन्सेप्ट सीखने हैं, तो महीने के 500-700 रुपये लेते हैं और उसके अंदर भी मैक्सिमम डिस्काउंट इन्होंने ऑफर करा हुआ है। वो कूपन कोड हमसे लेकर के आप अपना काम कर लीजिए। बेचने बेचने का कोई चक्कर नहीं है, अपने को टूल बहुत अच्छा लगता है, हम यूज़ करते हैं, बाकी आपकी मर्जी। ये यहाँ पर हम पहुँच गए। अब हम क्या करेंगे, मैं आपको बताऊं कि हम यहाँ पर ना क्या कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। हम स्ट्रैडल के प्रीमियम का यूज़ करेंगे। स्ट्रैडल क्या होता है? स्ट्रैडल का मतलब होता है एट द मनी। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ, मैं सुबह की बात करूँ तो बाजार सुबह 26,300 के ऊपर में बाजार है, तो ये 26,300, माफ कीजिए एक मिनट के लिए, ये 26,300 के आसपास में सुबह बाजार था। तो 26,300 का कॉल और पुट का जो रेट होगा ना, उन दोनों को अगर हम मिला देंगे ना, तो वो एट द मनी स्ट्रैडल हो जाता है। एट द मनी मतलब जितने पर बाजार है, और उन दोनों के कंबाइन प्रीमियम, उन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए ना,
देखिए, आप स्ट्रैडल बायर हो सकते हैं, स्ट्रैडल के सेलर हो सकते हैं, मतलब आप कॉल पुट बायर हो सकते हैं, कॉल पुट सेलर हो सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, बिल्कुल ठीक है जी। कॉल पुट बायर सेलर आप कुछ भी हो सकते हैं। तो जो 26,300 के ऊपर आप स्ट्रैडल के बाय भी हो सकते हैं, स्ट्रैडल के सेल भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ एनालिसिस निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ ऐसा था जिससे हमें ये सुबह जब ये 15 मिनट की रेंज कट रही थी इस जगह पर 9:30 पौने 10 बजे के आसपास, तो क्या हमारे पास कोई कुछ ऐसा बायस था जिसके बेसिस के ऊपर हम समझ सकते थे कि मार्केट में आज एक बेरिश मूव आने वाला है। आइए उसको पकड़ने की हम कोशिश करते हैं, और ये डेफिनेटली आपके जीवन में एक बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करेगा ये आज का वीडियो। 26,300 स्ट्रैडल है, हम यहाँ पर गए, इन पे जाइए, आई फॉर ऑप्शन पे जाइए, इसके ऑप्शन के इस लिंक पे जाइए, यहाँ पर स्ट्रैडल पे जाइए, स्ट्रैडल पे जाने के बाद एसडी पे जाइए, तो इस प्रकार का पेज खुलेगा। ये दिखेगा, निफ्टी को हटा दें, हम निफ्टी पर बात कर रहे हैं तो पहले निफ्टी पर करेंगे। इस प्रकार की निफ्टी का चार्ट खुलेगा, मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, निफ्टी का चार्ट आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार होगा। ये निफ्टी का खेल हो गया, और माफ कीजिएगा ये निफ्टी बैंक की, मेरे को निफ्टी लगाना है। मैं निफ्टी पर आ गया, 2 तारीख पर आ गया, बाजार 26,300 पर था तो मैं 26,300 पर आ गया। सामने कहानी, माफ कीजिएगा, मेरे को आना है 26,300 पे। ये 26,300 की कहानी है। 26,300 पर जाएंगे, आपको समरी दिखाई देगी, प्राइस दिखेगा, प्रीमियम दिखेगा, ओपन इंटरेस्ट दिखेगा, वॉल्यूम दिखेगा, सब ये आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड का चार्ट भी दिखेगा। हम किस कॉन्सेप्ट को यूज़ करने वाले हैं, हम इस प्रीमियम के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। हम समझना चाह रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर आपको दो लाइनें दिखेंगी, जो काली वाली लाइन है, ये जो काली वाली लाइन है ये टोटल प्रीमियम की लाइन है, ये स्ट्रैडल के प्रीमियम की लाइन है, ये स्ट्रैडल का प्रीमियम है, ये वी वैप है। ये वी वैप जो है ना, ये वी वैप आपका प्राइस वाला, आपके प्री प्राइस वाला वी वैप नहीं है, ये इस प्रीमियम का वी वैप है। ये जो वी वैप आप देख रहे हैं ये इस प्रीमियम का वीप है, और अगर आप ये दोनों चीज़ें लगा लेते हैं, आप कंबाइंड चार्ट लगा लेते हो, तो इस तरह से आपको कुछ टोटलिटी में इस तरह से ये नज़र आता है। ये हम इसको देख सकते हैं कुछ इस तरह से, जो हमारे सामने डेटा निकल करके आएगा। आप इसको, ये हमारे पास में 12 का 26,300 का, मैं 1 मिनट रिफ्रेश करता हूँ, इस समय ये बना हुआ चार्ट है, पर चलो हम जितना इसमें से मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाएंगे आपको वो बताने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ये वाले चार्ट तक भी आप पहुंच जाएंगे, पर ये वाले चार्ट पर पहुंचने के बाद भी ना, हम जो आपको चीज़ बताना चाह रहे हैं वो प्लीज़ आप चीज़ सुनिए, वो बड़ी तसल्ली से आप चीज़ सुनिए, एंड यू विल रियलाइज कि हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं। आप इसको देखिए, ये है, शुरुआत होती है सुबह जितने बजे भी इन्होंने दिखाया, मैं और उसने ये इतने बजे मेरे को यहाँ से डेटा दिखा रहा है, मैं इतने बजे से डेटा पकड़ लेता हूँ और मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पास में क्या था सारे दिन में डेटा में। हाँ, ये सिंगल डे का डेटा है, उससे पीछे का ये डेटा शायद हमें, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कहीं से कुछ और डेटा निकाल लूँ, बड़ा वेरी सॉरी, ये पीछे का मुझे डेटा नहीं दिखा रहा, ये मुझे इतना ही डेटा दिखा रहा है। अब यहाँ पर हमने क्या देख रहे हैं, आप इस चीज़ को समझिए। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, वी वेब की लाइन ऊपर है, ये इसी के वी वेब की लाइन ऊपर है और प्रीमियम नीचे चल रहे हैं। ठीक है, आप इसको बड़ी तसल्ली से समझिए, आपको बात समझ आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्रीमियम नीचे है, वी वेब ऊपर है, इससे हमें क्या पता चला, प्रीमियम गिर रहे हैं, वी वेब ऊपर रह गया। यहां पर हमें यह दिख रहा है कि प्राइस अपने वी वैप के नीचे चल रहा है, यहां से तो हमको ये बेयरिश दिख रहा है, यहां से हमें बेयरिश दिख रहा है, दिस इज बेयरिश। ये बना हुआ चार्ट है, हम कह सकते हैं बाजार बहुत तेजी से भागा है, यहां तक तो बहुत तेजी से फुल रफ्तार से बाजार भागा है, वी वैप के नीचे है, बाजार भागा है, बेयरिश मूव आया है। यहां क्या हुआ है, प्रीमियम नीचे है और वी वैप ऊपर है। अब टोटल यहां पर चार चीजें हो रही हैं, दो चीजें हो रही, चार चीजें हो रही हैं। ये हमारे फ्यूचर के चार्ट हैं, ये प्राइस का चार्ट है, फ्यूचर में तो प्राइस का चार्ट है, वी वेब ऊपर प्राइस नीचे, बेयरिश। ये हमारे स्ट्रैडल के चार्ट है, मतलब प्रीमियम का चार्ट है। प्रीमियम का चार्ट हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, वी वेब ऊपर प्रीमियम नीचे, सेम सिचुएशन दिखा रहा है, वी वेब ऊपर प्रीमियम प्राइस नीचे, वी वेब ऊपर प्रीमियम नीचे। अब ये वाली इंटरप्रिटेशन तो सारी दुनिया जानती है, ये सब जानते हैं कि जब वी वेब ऊपर होता है और प्राइस नीचे होता है तो में बेयरिश मूव आता है। ये इंटरप्रिटेशन अपने आप में बड़ी ट्रिकी है, और आज के वीडियो का मेन मोटिव ये इंटरप्रिटेशन को ही कॉम्प्रीहेंड करना है। उसके लिए मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ चीज़ है, और ये वाली जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सबके काम आए। इसको देखिए, यहाँ पर आइए, यहाँ पर कुछ मैंने ये डिफरेंट सिनेरियोज निकाल करके रखे हैं कि क्या होता है, आप उसको समझिए। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले कह रहा है स्ट्रैडल प्रीमियम को समझिए, ये स्ट्रैडल प्रीमियम है, ये प्राइस का वी वैप है, उसका मतलब है और उसका ट्रेड है। ये क्या कर रहा है देखिए, इसको बड़ी तसल्ली से आप समझिए। स्टैडल का प्रीमियम बिलो प्रीमियम वी वैप, ये दूसरी सिचुएशन है, बिलो प्रीमियम वी वैप।
कि जो स्ट्रैडल का प्रीमियम है अगर अपने वो वीवैप के नीचे चल रहा है, मतलब ये है स्ट्रैडल का प्रीमियम अगर अपने वीवैप के नीचे चल रहा है, जो 10 बजे जो भी हम जितने बजे भी हमें डेटा मिला है चल रहा है, और जो वीवैप है तो जब वो प्राइस पर क्या बोल रहा है, बिलो प्राइस वीवैप, कि प्राइस भी अपने वीवैप के नीचे चल रहा है, इधर प्रीमियम भी वीवैप के नीचे, प्रीमियम अपने वीवैप के नीचे, प्राइस अपने वीवैप के नीचे। इसकी इंटरप्रिटेशन है ट्रेंड डाउन है, सेल करके जाना है। ट्रेंड डाउन है, सेल करना चाहिए। तो क्या हमें वो यहां पर आज मैनिफेस्ट हुआ? हो गया। ट्रेंड डाउन है, सेल के ट्रेड में पैसा बना। फर्स्ट इंटरप्रिटेशन। दोबारा देखते हैं थोड़ी देर के बाद क्या देख रहे हैं हम। एक सिचुएशन ऐसी आती है 11:30 बजे के आसपास में, बड़ी तसल्ली से बात समझिए, बड़ी तसल्ली से इस गेम को आप समझते जाइए कि खेल क्या हुआ। 11:30 बजे के बाद, 11:15, 11:30 के बाद में क्या हुआ कि प्रीमियम ऊपर चले गए, वीवैप नीचे आ गया। पर यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहां पर वही सिचुएशन है, यहां पर सिचुएशन वही है, वीवैप ऊपर है और प्राइस नीचे है, बेरिश है। यहां पर ऐसा क्या हो रहा है, यहां पर तो एकदम से पलट गया। अब प्रीमियम ऊपर की तरफ भागने लग गए, प्रीमियम ऊपर की तरफ भागने लग गए और वीवैप नीचे रह गया। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या निकल करके आएगी समझिए। अब देखिए क्या कमाल हुआ, ये देखिए जो प्रीमियम है अबव प्रीमियम वीवैप, बात समझ रहे हैं आप, अबव प्रीमियम वीवैप, जो प्रीमियम है वो अपने वीवैप के ऊपर चले गए, पर जो प्राइस है वो प्राइस अभी भी अपने वीवैप के नीचे ही है। मतलब बिग डाउन ब्रेकआउट कमिंग, सेल ब्रेकआउट, ये इसकी मैनिफेस्टेशन दिख गई हमेशा हमको। बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत गंभीर है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट है मैं कह सकता हूं, पर कमाल इस पेज पे है सारा का सारा। और ये आपको, आप इसकी फोटो भी खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए जो आपको सामने ये स्क्रीन पर दिख रहा है ये आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। मैं आपको अश्योरेंस देता हूं, जितने लोग आपको अपनी तरफ से आज तक स्ट्रैडल के प्रीमियम के ऊपर में स्ट्रैटेजी बेचने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी बेचते हैं, आपसे पैसे लेते हैं, आपको स्ट्रैडल के प्रीमियम, आपको प्रीमियम के चार्ट पर देख करके ट्रैप करने की कोशिश करते हैं कि हम आपको सिखा देंगे कि कैसे प्रीमियम के चार्ट पर क्या हो रहा है, मार्केट का क्या मूव आएगा। आपको किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस पर कमांड हासिल कर लो, इस पेज पर कमांड छोड़ो, इसका प्रिंट आउट लेकर के अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे सामने चिपका दो, स्क्रीन के ऊपर में 2 चार्ट लगा दो, स्क्रीन पर में 2 चार्ट लगा दो, आधी स्क्रीन के ऊपर में ये इसका चार्ट लगा दो, निफ्टी का चार्ट लगा दो, आधी स्क्रीन के ऊपर में ये स्ट्रैडल का चार्ट लगा करके रख दो, और सामने ये वाली फोटो को चिपका लो। कुछ ना कुछ सिचुएशन आपको बनती हुई सामने से दिख जाएगी। इसके अलावा कहीं और कॉम्बो बन रहे होंगे तो उसका सीधा सीधा मतलब होगा कि वो नो ट्रेड जोन है, ट्रेड नहीं करना है। अब ये देखिए, ये बता दिया ना यहाँ पर, ये आए देखिए नो ट्रेड जोन, ये नो ट्रेड जोन की डायरेक्शन नहीं होगी, वो आपको सब कुछ आपने दिखा देगा। नहीं तो अभी हमने इसको समझने की कोशिश की, अब हम यही सिचुएशन 1 मिनट के लिए बैंक निफ्टी में समझने की कोशिश करेंगे कि बैंक निफ्टी में क्या सीन था। आइए देखिए, बैंक निफ्टी का ये सीन है, बैंक निफ्टी में समझते हैं क्या हुआ। आइए देखिए, बैंक निफ्टी हमको यहाँ पर कुछ दिखता है, बैंक निफ्टी में यहाँ पर पहले ये नीचे आया, फिर वीवैप के ऊपर गया, फिर वीवैप के नीचे आ गया, फिर ये 15 मिनट की रेंज कट गई। इस प्रकार पहले सुबह कंसोलिडेशन दिख रही है हमको, यहाँ पे ये हमको कंसोलिडेशन दिख रही है। कंसोलिडेशन क्या, पहले हमें बेरिश दिख रहा है, फिर हमें बुलिश दिख रहा है, फिर उसके बाद ये बेरिश दिख रहा है। ये पहले बेरिश है, ये बुलिश है, फिर ये बेरिश है। और ये कितने बजे है, ये सुबह 11:15 बजे के बाद ट्रेंड कंफर्म हो गया। 11:15 बजे के बाद में हमको ये दिख रहा है 11:15 बजे ये ब्रेकआउट आया, ये इतना तेजी से नीचे भागा। अब हमें यही देखना है। अब ये देखिए 11:15 बजे जो इसका स्ट्रैडल था, वो स्ट्रैडल इसका 60,000 के आसपास था, मतलब ये 60,000 पर चल रहा था। तो हमें 60,000 के प्रीमियम पर समझना है कि 60,000 रुपए के प्रीमियम पर हो क्या रहा था, हमें ये समझना है। हमें वहीं से क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या था और क्या गेम थी। एंड आई कैन टेल यू, ये लाइव डेटा मार्केट में जब देखेंगे ना तो आपकी गेम चेंज करके रख देगा। शाम को वीडियो आएगा मेरे कहने से, कल आप इसको लाइव में लगा के देखिएगा और बताइएगा उसके बाद कि भाई कोई कमाल की चीज़ सीखी या नहीं सीखी आपने आज। ये हो गया। यहाँ चलते हैं बैंक निफ्टी में आते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इस पेज को। आई माई सेल्फ वॉज नॉट अवेयर कि हम यहाँ पर पहुंच करके ये चीज़ भी कभी फाइंड करके आपको इतना एडवांस लेवल को चीज़ बता पाएंगे, बट विद द ग्रेस ऑफ गॉड ये चीज़ सामने आई है। तो एज यू ऑल नो दैट आई टेक दिस एज अ वेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे इसके बारे में आप लोगों से बात करनी ही होती है और मैं करता हूँ। तो जो चीज़ मिला तो वो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। अब हमारे सामने 60,000 रुपये का चार्ट है, 60,000 का चार्ट है, 9:45 बजे आसपास में दिख रहा है। अब आइए इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं
कि हमारे को टोटलिटी में ये सारे दिन में ये सब चला है। हम थोड़ा सा यहाँ से समझेंगे कि हमारे पास में क्या है क्या नहीं। अब इसको देखिए क्या हो रहा है, देखिए यहाँ से समझते हैं। पहले हम ये मान लेते हैं कि शुरुआती दौर के अंदर में जो प्राइस है वो वीवैप के ऊपर है, और यहाँ पर हम मान रहे हैं वही 10:40 तक जो जो प्रीमियम है वो भी वीवैप के ऊपर है। प्राइस वीवैप के ऊपर, प्रीमियम भी वीवैप के ऊपर। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है पहले वो समझते हैं। ये देखिए प्राइस पहले समझते हैं। अबव प्रीमियम वीवैप, जो प्रीमियम है वो अपने वीवैप के ऊपर चल रहा है। जो प्राइस है अबव प्राइस वीवैप, मतलब प्रीमियम भी अपने वीवैप के ऊपर। देखिए प्रीमियम वीवैप के ऊपर हमें यहाँ दिख गया 60,000 के स्टैडल पे, और हमको जो प्राइस था वो प्राइस भी हमें अबव दिख गया 60,000 रुपए के स्टैडल के ऊपर में, सुबह 60,000 के आसपास में हमें प्राइस अपने वीवैप के ऊपर दिख गया। मे भी 11:15 तक तो दिख गया। इसकी इंटरप्रिटेशन हमें क्या निकल करके आई, इसकी इंटरप्रिटेशन हमें दिख रही है। ये देखिए ये बिग अप ब्रेकआउट, एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आ सकता है, बाय ब्रेकआउट आ सकता है। ये बता रहा है बाय ब्रेकआउट आ सकता है। बाय ब्रेकआउट की क्या सिचुएशन रही, बाजार कोशिश तो करता रहा, पर इन एनी केस थोड़ी देर के बाद ही यहां पर ही आप ये मान लीजिए कि 11:15 के आसपास में अपिश ब्रेकआउट नहीं आया। हम बचते थे, इसमें बहुत तरीके से बच सकते थे। आपको बताऊं कैसे, देखिए 15 मिनट की रेंज भी नहीं कटी है, और इन एनी केस यहाँ पर कोई 11:30 मतलब 11:15 के आसपास में प्राइस अपने वीवैप के नीचे आ गया है। प्राइस वीवैप के नीचे आ गया 11:15 जो प्राइस है, प्राइस वीवैप के नीचे, और वीवैप के नीचे का मतलब है कि बाजार बेरिश है। अब हमें सिर्फ प्रीमियम से कंफर्मेशन चाहिए, स्टैंडर्ड प्रीमियम से कंफर्मेशन चाहिए। देखिए है क्या, आप एक चीज समझिए, यहां पर आपको इस जगह पर आकर के आपको एक कंफर्मेशन तो आ गई है, एक कंफर्मेशन मिल गई है आपको कि प्राइस अपने वीवैप के नीचे आ गया है 11:15। अब यहां पर देखते हैं कि क्या हुआ है इस जगह पर आकर के। अगर हम देखें तो 10:50 पे 11:15 इसको देख लीजिए, 11:15 प्रीमियम भी अपने वीवैप के नीचे आ गया बिल्कुल, दोनों चीजें मैच कर गई हैं। अब इंटरप्रिटेशन पकड़ लीजिए 11:15। सबसे पहले ये देखिए प्रीमियम का क्या हो रहा है, प्रीमियम बिलो वीवैप, ठीक है, प्रीमियम इज बिलो वीवैप, प्राइस इज बिलो वीवैप, ये दोनों नीचे आ गए। प्राइस प्रीमियम भी अपने वीवैप के नीचे आ गया, प्राइस भी अपने वीवैप के नीचे आ गया। इसका सीधा सीधा मतलब है ट्रेंड डाउन है, और आपको सेल करके चलना है। अगर आप इस जगह पर एक सेल की अपॉर्चुनिटी पकड़ते हैं तो रिजल्ट आपके सामने। दिस इज व्हाट आई सी एज अ गेम चेंजर फॉर ऑप्शन बायर्स, ऑप्शन सेलर्स, फॉर स्टैडल बायर्स, स्टैडल सेलर्स, नेकेड्स, हेजर्स, वॉट एवर, ये सबको पता है, ये आधी दुनिया को पता है। सवाल है ये कितने लोगों को पता है, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। ये कितने लोगों को पता है, ये इंटरप्रिटेशन कितने लोगों को पता है। ये था मेरी तरफ से सुपर स्पेशल, विद अ वेरी सिंसियर होप दैट दिस इज गोइंग टू बी द ग्रेट चेंजर फॉर एवरीवन। कंटेंट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए, हो सके चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन लिंक ऑन कीजिए, क्योंकि ऐसे रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और फाइंड अप करने से पहले 2-3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो मेरी बात सुन लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दीज रेगुलर वीडियोस, हम आपको अपनी तरफ से 2 एजुकेशनल इनिशिएटिव्स में और पार्टिसिपेट करने के लिए बोलते हैं। एक लाइव ऑनलाइन मीट्स जो वीकली होती हैं, दूसरी लाइव मास्टर क्लासेस जो मंथली होती हैं। ये दोनों एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, दोनों के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, अलग अलग दोनों के स्कोप हैं, अलग अलग इन्वॉल्वमेंट है। जो मीट्स हैं वो छोटी छोटी आधे पौने 1-1 घंटे की मीट्स होती हैं, हफ्ते में 2 होती हैं। छोटी छोटी चीज़ें हम सीखते रहते हैं, सबके साथ बातें करते रहते हैं। वो एक काइंड ऑफ अ शॉर्ट टर्म क्रैश कोर्स के तरीके से आप उसको देख सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, बातें करने का मौका मिलता है, गेट टूगेदर होती है, मजा आता है। दूसरे नंबर पर मान लीजिए जो हम लाइव मास्टर क्लास की बात कर रहे हैं, वो एक डिटेल एलैबोरेट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, जो हम जिसमें 3-3 4-4 घंटे की क्लास होती है, जो महीने में 3 होती है। टेक्निकल पर होती है, दूसरी डेरिवेटिव पर होती है, और तीसरी ट्रेडर साइकोलॉजी पर होती है। इस तरह के 2 प्रोग्राम्स हैं। दोनों की डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स रेफर कर लीजिए, वहाँ पर आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर मिलेगा, मेल आईडी मिलेगा, टेलीग्राम आईडी मिलेगा। आप जैसे भी चाहें हमसे कनेक्ट करें, जो आपकी क्वेरी होगा आपको रिजॉल्व करके देंगे। उसके बाद एक अपडेट और है, हम मार्केट में सुबह 9 बजे के आसपास में आ जाते हैं, लाइव मार्केट रन करने की कोशिश करते हैं। लाइव मार्केट में जो चल रहा होता है, दिख रहा होता है, वो आपको बताते हैं। आप ऐसे किसी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ आप उसको भी देखें, उसका भी चैनल का एक लिंक हमने साथ में अटैच किया हुआ है, लाइव विद मयंक के नाम से। मयंक मेरा नाम है, तो मयंक के नाम से लाइव विद मयंक के नाम से चैनल है। आप हमें वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम लाइव मार्केट में चलते बाजार को समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल यार वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, बात खत्म करता हूँ, वाणी को विश्राम देता हूँ। टिल यू मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय।
Have a great day and superb life ahead. Bye bye, friends.